हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज जो है एकादशी है और आज मेरा फास्ट है। आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं 6 बजे से। और अभी मैं सबसे पहले अपना नॉर्मल पानी लूँगी। देन उसके बाद जो है आज मैं कोई ड्रिंक नहीं लूँगी, क्योंकि ना मैं धनिया मेथी ले सकती हूँ आज, और ना ही मैं त्रिफला वगैरह लूँगी, क्योंकि एकादशी को मैं कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ नॉर्मल पानी। और आज एकादशी का फास्ट होने के कारण सिंपल सा रहेगा आज का दिन, बिल्कुल सॉल्ट फ्री। चीज़ें खा सकते हैं आप, बस नमक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सॉल्ट फ्री में। तो चलिए आज के दिन को स्टार्ट कर। गाइस, आज मेरा वेट आया है 85.6 केजीज़ और कल मेरा वेट था 85.8 केजीज़, यानी कि 200 ग्राम कम होके मेरा वेट आया है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी मेरा और भी वेट चला जाएगा। तो आप लोग भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। 100-200 ग्राम डेली कम हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में और अमरूद और संतरा काट के अपना जो है फ्रूट्स ले लिए थे पूजा करने के बाद, और उसके बाद ग्रीन टी। फिर उसके बाद हम चले गए थे मम्मी को दिखाने झज्जर। वहाँ पे कोई है एक बाबा, वो जो है घुटनों का इलाज करते हैं, तो उनके पास या वो एक फार्म हाउस में आते हैं। तो उस फार्म हाउस में ये जो चारपाई दिखा रही थी ना, ये बिल्कुल बेड के साइज़ की चारपाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी चारपाई देखी थी। और ये हैं जो घुटने वगैरह का इलाज करवाते हैं, तो हमें भी किसी ने बताया था, तो हम यहाँ से करवा के आए। जब हम वापस आए तो हमें एक सरप्राइज़ मिला। सिस्टर आई हुई, ये जिस सिस्टर की शादी है ना, उसकी बड़ी बहन है और उसकी बेटी है। आज ही इनको निकलना था चेन्नई के लिए, तो ये रेडी हो रही है अभी। और ये सो के उठ चुकी थी, तो इसको रेडी कर रही थी। मम्मा के पास बनवा रहे हो? मौसी के पास नहीं बनवाओगे? नहीं? अब मौसी की बेटी नहीं हो? नहीं? फिर किसकी हो? तो मैं तो सोच रही थी नीरव मेरा बेटा है। मेरा बेटा कौन है फिर? आशु भी आपके बेटे हैं। टीका लगवा लिया? नीरा बाय, हगी करो आशु भैया को। नीरा बाय। नीरा को छोड़ के हम एयरपोर्ट घर आ चुके हैं। घर पे आके मैंने ये मखाने बनाए थे, बट ये थोड़े से जल गए। और मैंने फिर चाय बनाई, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने खुद ही चाय बनाई और मखाने, और मैंने ये अपना एंजॉय किया। और आप देख सकते हैं ये सूट मुझे बिल्कुल टाइट था, अभी मुझे लूज़ हो चुका है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं त्रिफला का आइटम ले आई हूँ सारा। और आज का दिन जो था बिज़ी था, इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं बना पाई। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो आप भी इसी अकॉर्डिंग सामान ला के आज रख लेना, और कल आप चाहे देख के बना लेना, चाहे आप यूट्यूब से देख के बना लेना। कल के वीडियो में मैं पक्का आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने त्रिफला कैसे बनाया। आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज बिज़ी डे था बहुत। तो ये है इसबगोल, मैं ये वाला इसबगोल लेके आई हूँ। ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरा इसबगोल भी जो है ख़त्म होने वाला था, तो मैं ये वाला ले आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये है हरड़, ऐसी होती है हरड़ जो आपको लेनी है, छोटी वाली, ठीक है। और यहाँ पे 100 ग्राम हरड़ लेनी है, ये 100 ग्राम हरड़ है। इसके बाद क्वांटिटी आप देख लेना पूरी। और ये है बहेड़ा, ये ऐसा होता है बहेड़ा, ठीक है। 200 ग्राम आपको बहेड़ा लेना है, 100 ग्राम हरड़, ये 200 ग्राम बहेड़ा है। और ये है सूखा आंवला है ये 300 ग्राम ये आंवला लेना है आपने। तो ये 100 ग्राम के पैकेट हैं, तो ये 3 पैकेट मैंने आंवले के ले लिए, ठीक है। 2 पैकेट बहेड़ा और 1 पैकेट हरड़, ये 100 ग्राम के हैं। इन तीनों को अच्छे से पहले हमाम दस्ते में कूट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिक्सी में जो है ग्राइंड करने हैं, वरना मिक्सी में ग्राइंड नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। तो आप पहले इनको कूटना, और इससे बन जाएगा आपका ओरिजिनल त्रिफला पाउडर, ठीक है। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत, तो मेरे को पूरे दिन से ही परेशानी रही है। और आज जो है अब मेरा फास्ट था, तो सुबह मैंने फ्रूट्स ले लिए थे, उसके 1 घंटे बाद मैंने ग्रीन टी ले ली थी।
और उसके बाद मैंने अपने पानी का पूरा इनटेक कंप्लीट रखा था। फिर शाम को मैंने थोड़े से मखाने और चाय भी ली थी। चाय मेरी नॉर्मल जो चाय होती है मीठी वाली वो चाय थी, कोई ऐसा नहीं था कि मैं बिना मीठी चाय ले रही हूँ। और फिर रात को अब मैं दूध भी लूँगी हल्दी वाला, क्योंकि आज फास्ट है तो मैं कोई भी चीज़ जो है इग्नोर नहीं करूँगी। जैसे मेरा फास्ट का रूटीन होता है ना, वो चीज़ें मैं करूँगी। और आज मेरा वेट आया है 85.6 kg, जो कि बहुत अच्छा वेट है। अभी जो है मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं जो है त्रिफला का सामान ले आई हूँ और कल मैं आपको त्रिफला बना के भी दिखा दूँगी कि कैसे मैंने त्रिफला जो है बनाया था। गाइज, एक मैम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम ऑन योर 7 kg वेट लॉस, व्हाट डेट यू स्टार्टेड। मैम आज मेरे को 20 डे है, ठीक है, तो मैंने शायद 20 डे है तो 9 से स्टार्ट किया था, 8 या 9 से स्टार्ट किया था मैंने, और मेरा 7 kg जो है वेट लूज़ हो चुका है। एक मैम कह रही हैं सॉल्ट फ्री डे के दिन कितनी बार खाना खा सकते हैं। तो सॉल्ट फ्री के दिन भी आप 2 बार खाना खा लीजिए, सुबह और शाम को, बट उसमें नमक नहीं होना चाहिए। और आप जो भी चीज़ खाते हैं उसमें नमक नहीं होना चाहिए। आप लस्सी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, बस बिना नमक के सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक मैम कह रही हैं दीदी ये बताओ आप डेली वेट करते हो तो फ्रेश होके करते हो या फ्रेश होने से पहले करते हो। मैं वेट करती हूँ सुबह जब मैं उठती हूँ, उठते ही फेस वॉश करके सबसे पहले मैं अपना वेट करती हूँ, क्योंकि मैं फ़्रेश होने का वेट नहीं करती कि मैं फ़्रेश होने के बाद भी अपना वज़न चेक करूँ, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं फ़्रेश होने का वेट नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले अपना वज़न चेक करती हूँ और जैसे कि जो वज़न मेरा उस टाइम आता है मैं उसी को रियल मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़्रेश होने के बाद जो वज़न आएगा फिर हम खाएंगे पिएंगे तो बराबर ही चला जाता है। एक दीदी मैम कह रही हैं कि आप हरियाणा से हो क्या। मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, बट मेरी शादी हरियाणा में हुई है, तो दोनों स्टेट्स मतलब से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं रहती दिल्ली में हूँ, ठीक है। और एक मैम कह रही हैं लस्सी बट शुगर, लस्सी में शुगर डाल के मैम कौन पीता है। आप नॉर्मल लस्सी लेनी है, और मीठी वाली लस्सी लोग पीते हैं पर आपको नहीं पीनी है मीठी लस्सी, आप नॉर्मल। एक मैम कह रहे हैं हेलो मैम, मैं भी कर रही हूँ 32 बार बट मेरी भूख शांत नहीं होती है, मुझे ओमेड को कैसे करें प्लीज़ बताएं। दीपा जी, आप अगर कर रहे हो 32 बार और आपकी भूख शांत नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप अच्छे से चबा के नहीं खा रहे हो। थोड़ा और टाइम लगाइए उसको चबाने में, थोड़ा अच्छे से चबाइए, ताकि आपको जो है भूख नहीं लगेगी और आपका पेट फुल रहेगा। और एक टाइम पे बैठ के आप अच्छे से चबा के खाना खाइए, चाहे आपको 1.5 घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, जब तक आपका पेट फुल नहीं हो जाता। उसके बाद आपका ना धीरे धीरे जो भूख लगना है वो कम हो जाएगा। आप कर लोगे सब चीज़ें, मैं भी नहीं कर पाती थी, मैंने भी कर लिया है। एक मैम कह रही हैं मैम मैं भी आपको फॉलो कर रही हूँ पर मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मेरे छोटे बेबी है 8 मंथ का, इस वजह से पूरा फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ। मेरा वेट 89 है। ठीक है मैम, आप चलो आपका मतलब आप बिल्कुल रूटीन से फॉलो नहीं कर सकते, बट आप इतना तो कर सकते हो कि जब आप खाना खाते हो तो उस खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओ। छोटा बेबी है, माना नहीं खाने देता, पर आप कोशिश करा करो जब बेबी सो जाए तब आप उस खाने को खाने की कोशिश करा करो कि आप चबा के खाएं, या फिर बेबी को जब आप खिला रहे होते हो या फिर उसके साथ खेल रहे होते हो तो उस टाइम आप थोड़ा थोड़ा चबा चबा के आप खा लीजिए। देखो मैम, एडजस्ट तो कोई भी कर लेता है, अगर उसको अपनी सिचुएशंस का पता होता है ना तो एडजस्ट करना भी हमें आ ही जाता है। एक मैम कह रहे हैं बीप वाला टाइमर कैसे लगाएं। मैम ये मैसेज मैंने आपका अभी देखा है, बीप वाला टाइमर मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगी कि बीप वाला टाइमर आपको कैसे लगाना है, ताकि आप बीप वाला टाइमर फ़ोन में लगा के और आप आराम से अपना टीवी एंजॉय कर सकते हो। जब उसकी बीप बजेगी उस पर आप खाना खा लेना, ठीक है। एक मैम कह रहे हैं सरिता जी पूरे दिन 10,000 स्टेप होने चाहिए। हाँ जी, पूरे दिन के 10,000 स्टेप होने चाहिए, चाहे आप कितना भी चले हो कुछ हो। एक साथ कभी भी 10,000 स्टेप मत करना, ये गलती मैंने करी थी, एक साथ 10,000 स्टेप कर फर्स्ट डे में मैंने ये गलती करी थी। जब मैंने लगातार 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए थे तो आप लोग मतलब यकीन करना, जब मैं अपने ऊपर घर पे आई तो मुझे ना यहाँ पे सेंसेशंस होने लग गई, ऐसे कि जैसे बहुत मतलब बर्निंग सेंसेशन मेरे हाथ में, हार्ट में और सांस ऊपर नीचे। तो एक बार में 10,000 स्टेप नहीं करना। उस दिन से मैंने अपना एक लेसन लिया था कि 10,000 स्टेप एक साथ नहीं करने हैं, उनको ना आप डिवाइड कर लो। कभी आप 2500 स्टेप कर लो, कभी 3,000 कर लो, कभी 2,000 कर लो, ऐसे करके आप डिवाइड कर लेना,
ठीक है। एक मैम कह रही हैं कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच, आपको जो मेरा है समझाना समझ में आया। एक मैम कह रही हैं हेलो, आपका कितने दिन का चैलेंज है, मैं भी आपके साथ करना चाहती हूँ। मेरा 90 डेज़ का चैलेंज है। 90 डेज़ में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 30 केजीज़ वेट लूज़ कर लूँ। अगर मैं 30 केजीज़ नहीं भी कर पाई तो मैं 25 की तो लाइन में ज़रूर से आना चाहूँगी कि मेरा उतना हो जाए। एक मैम कह रहे हैं आलू की सब्ज़ी ले सकते हैं दीदी। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपके घर में बना हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, आपका जो मन करे आप वो खा लो। सच में ईसब, एक मैम कह रहे हैं सच में ईसबगोल और त्रिफला पे से पेट साफ होता है। हाँ जी, होता है ईसबगोल और त्रिफला से। ईसबगोल हमारे पेट को फुल रखता है, ठीक है, जिससे हमें भूख का एहसास कम होता है। और त्रिफला तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला तो आपको रात को भी लेना चाहिए सोते टाइम। त्रिफला हमें इम्यूनिटी देता है और त्रिफला से हमें बहुत सी चीज़ें जो है मिलती हैं, जो हमें कोई बीमारियां भी आने का डर नहीं रहता। त्रिफला बहुत अच्छा होता है। त्रिफला तो हर नॉर्मल पर्सन को लेना ही चाहिए, ठीक है। दी आपका फेस अच्छा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है मेरा फेस ना बहुत बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। आप मेरे फर्स्ट वीडियो देखना और अभी की बहुत फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। एक मैम कह रही हैं निशा जी कि दी मैं 2 दिन करती हूँ, 3 दिन छूट जाते हैं, प्लीज़ दी बताना मैं क्या करूँ। आप 2 दिन करते हो, 3 दिन छूट जाते हैं, इसका मतलब आपने अपना माइंड सेट ही नहीं किया हुआ कि आपको करना है। पहले आप अपना माइंड सेट करिए कि आपको करना ही करना है। क्योंकि ना बाहर से आपको कितना भी कोई मोटिवेट कर ले, जब तक आप अपने माइंड को ये नहीं सिग्नल दोगे ना कि मुझे वेट लूज़ करना है और मुझे ये करना है, एक बारी आप किसी पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे वेट लूज़ करना है और उसको ना जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती हो वहाँ पे चिपका लीजिए। जब भी आप उसको देखोगे कि आपको वेट लूज़ करना है और आप फिर ये तरीका जब आप अपनाओगे ना तो आपको पता है क्या लगेगा कि मुझे वेट लूज़ करना है और अब मैं चीटिंग नहीं करूँगी और मुझे करना ही करना है। और इसमें करना कुछ नहीं है ना, आपको डाइटिंग करनी है, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ खाना ही खाना है। खाना खाने बैठो, थोड़ी पेशेंस के साथ टाइम लेके खाना खा लो, बस और कुछ नहीं करना। और पानी का इंटेक पूरा रखना है आपको, ठीक है। एक मैम कह रहे हैं कि आंवले के साथ चुकंदर भी लिया करो, ग्लो आएगा। मैम कल जो है मैं लूँगी ना तो मैं आंवले के साथ चुकंदर मिला के ही लूँगी। तो थैंक यू बताने के लिए मैम, मैं पक्का ट्राई करूँगी। डाइटिंग ही तो है ये अलग तरीके की। मैम डाइटिंग नहीं है, डाइटिंग में हम शुगर नहीं लेते हैं, ठीक है। डाइटिंग में हम घी नहीं खाते हैं, दूध नहीं लेते हैं, इसमें हम सब कुछ खाते हैं। इसको हम स्लो मतलब चबा के खाते हैं, इसको वो बोल सकते हैं, बट डाइटिंग नहीं बोल सकते। हर्षिता जी कह रहे हैं यू आर लुकिंग गुड, थैंक यू मैम। और एक मैम कह रहे हैं कि ओमेड महीने में 1 बार करना है या पूरे महीने। मैम ओमेड हफ्ते में 3 बार करना है, हफ्ते में 3 दिन आपको ओमेड करना ही करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप 2 दिन कर लो, हफ्ते में 2 दिन, महीने में 1-2 बार नहीं करना, ठीक है। एक मैम कह रही हैं कि मैम मेरा बार बार 32 बार डाइट टूट जाता है, क्या करूं। मैम टूट इसलिए जाता है कि आपको हो सकता है आपको वेट ना कम करना हो, इसलिए टूट जाता है। क्योंकि जिसको पेशेंस के साथ वेट लूज़ करना ही करना है, और सबसे इजी फार्मूला है, इससे इजी फार्मूला आपको पूरे मतलब कहीं नहीं मिलने वाला, चाहे आप कहीं भी चले जाना, इससे इजी नहीं मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। एक मैम कह रहे हैं दी मेरा भी 3 kgs वेट गया है, थैंक यू सो मच जी, बहुत बढ़िया, आपका 3 kg वेट गया है मैम, और भी जाएगा, बस करते रहिए। एक मैम कह रही है मैम ग्रीन टी थोड़ी सी गर्म पीनी है या ठंडी होने के बाद। देखिए ग्रीन टी पता है कैसी पीनी है आपको, जैसे हम चाय पीते हैं ना उस हिसाब से हमें ग्रीन टी पीनी है, सिप सिप करके। तो आप ठंडी होने के बाद तो उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाता है, आप गरम गरम चाय के जैसे पियो उसको। एक मैम कह रही है मैम जब 32 बार करती हूँ थोड़े दिन बाद मेरे लेग्स और आर्म्स में पेन होने लग जाता है। मैम आप 32 बार करते हो और आपके लेग्स और आर्म्स में पेन होने लग जाता है, तो मैम ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। अगर होता है ना तो आप उसको और थोड़ा टाइम दीजिए 32 बार को, कि आप थोड़ा अच्छे से चबा के खाइए और आप ना थोड़ा प्रोटीन वाली चीज़ें भी ऐड कीजिए उसके अंदर। हो सकता है आप जो खा रहे हो उसके अंदर प्रोटीन आप नहीं ले रहे होगे, या फिर सब्जियां वगैरह सैलेड वगैरह ऐड नहीं कर रहे होगे, फ्रूट्स नहीं ले रहे होगे, तो थोड़ी चीज़ें ऐड करके देखिए। और आप एक रात को हल्दी वाला दूध भी लेना शुरू कीजिए, टोंड वाला मिल्क होता है ना, उसमें आप कच्ची हल्दी को क्रश करके वो भी लेना स्टार्ट कीजिए, तो आपको फ़र्क दिखेगा। एक मैम कह रही हैं दीदी आप तो पतली लग रहे हो, थैंक यू। मैं पतली, अब मेरे को भी लगता है कि मैं पतली लग रही हूँ। मैं आपको एक कल का ही इंसिडेंट्स बताती हूँ, अब मैं आपको कल का ही इंसिडेंट बताती हूँ। एक मेरी भाभी हैं, उनकी जो देवरानी है वो मुझे मिली थी रास्ते में, तो वो मुझे कहने लगी दीदी आप क्या कर रहे हो, बहुत पतले लग रहे हो,
कुछ तो कर रहे हो, जिम जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं जिम भी नहीं जा रही, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं जब अच्छे से अपना रिज़ल्ट ले लूँगी ना, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया है और मैं क्या कर रही थी उसके बाद। और वो मोटी नहीं है, वो बिल्कुल स्लिम है, बट उनको एक मतलब अंदर से हो जाता है ना क्यूरियोसिटी की, एक अंदर से हो जाता है ना कि मेरे को जानना है ये क्या कर रही है जो ये पतली लग रही है। तो वो चीज़ उनको थी बस, और उनको कोई पतला नहीं होना था। बट हाँ, कोई भी हमें पूछता है तो हम बता सकते हैं, बट मुझे नीड नहीं लगी कि मैं उनको बताऊं। एक मैम कह रहे हैं आंवले के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर के छोटे जार में बिना पानी डाले पीस लीजिए, आसानी से पिस जाएगा। हाँ जी, मैं ऐसे ही करूँगी, उसको मैं ऐसे ही पीसूँगी तो मे भी पिस जाए। एक मैम कह रहे हैं मैम मैं ये शरजान। एक मैम हैं पाकिस्तान से, कह रहे हैं मैम मैं मुस्लिम पाकिस्तान से हूँ, आप बताएं कि मैं चैलेंज कैसे लूँ। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन पाकिस्तान से चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ सर से पूछ कर बताएं। मैम मेरे ख्याल से पाकिस्तान में क्लासेस सर नहीं लेते हैं, और अगर लेते होंगे तो आप उनके जो नंबर दे रखे हैं ना, व्हाट्सअप नंबर, आप उन पे पूछ लीजिए, क्योंकि सर की टीम रिप्लाई करती है, सर रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप एक बार ही कंफर्म कर लीजिए। अगर नहीं भी मतलब चैलेंज एक्सेप्ट हो रहा है ना, तो आपको बिना चैलेंज भी आप वेट लॉस कर सकते हो मैम। आप वीडियोस देखिए सर की, अब मेरी वीडियोस देखिए, और या फिर आप पूछिए कि आपको कैसे क्या करना है। मैं डेली रिप्लाई दूंगी कि आप कौन से दिन क्या कर रहे हो। आपका वेट ज़रूर जाएगा अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं भी हो रहा है तो, पर पहले आप ट्राई कीजिए आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाए तो। एक मैम कह रहे हैं आज से मैंने भी चैलेंज में ज्वाइन किया है। वाह मैम, बहुत अच्छा, आप बस कंटिन्यू रखिएगा चैलेंज को, आप ज़रूर पतले हो जाओगे। तो एक मैम कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, आप भी पतले लग रहे हो। थैंक यू मैम। एक इन्हीं मैम का वेट गया है, कह रहे हैं कि मेरा 73 था, आज मेरा वेट 69.80 हो गया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक मैम कह रही हैं चावड़ा नील मैम है ये, कह रहे हैं क्या आप भी एप्पल साइडर विनेगर लेते हो मैडम। मैं एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं आंवला लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए आंवला बेस्ट है। मैं एप्पल साइडर विनेगर मुझे ना थोड़ा एलर्जिक है, उससे मैं नहीं ले पाती हूँ। उसको लेते ही मेरे को ना दाने से होने लग जाते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम है एप्पल साइडर विनेगर से, तो मैं इसलिए नहीं ले पाती हूँ। जिसको एप्पल साइडर विनेगर सूट करता है वो एप्पल साइडर विनेगर ले सकता है, मुझे सूट नहीं करता तो मैं नहीं लेती हूँ। और कल रहेगा मेरा टूमेड, और टूमेड में मैं मॉर्निंग में अपना फास्ट खोलूँगी और डिनर करूँगी। तो आप लोग भी कर सकते हैं स्टार्ट, मतलब सैटरडे संडे से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग सैटरडे संडे को आप टूमेड रख लीजिए। सैटरडे संडे को आपको 2 बार खाना खाना है, सुबह और शाम को। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको 1 ओमेड कर लेना है, यानी कि आप चाहे इवनिंग में खा लीजिए चाहे आप मॉर्निंग में खा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जब 2 दिन रहते हैं थर्सडे और फ्राइडे, उस दिन एक दिन सॉल्ट फ्री कर लीजिए, और फ्राइडे को आप जो है लिक्विड में कर लीजिए। तो ऐसे आप अपना रूटीन बना सकते हैं जो चैलेंज में नहीं है। और चैलेंज में जाने के बाद भी सर ऐसा ही कुछ रूटीन वगैरह आपको शेयर करेंगे, तो आप देख लीजिए। जिसको चैलेंज में जाना है आप चैलेंज में चले जाइए, और जिसको नहीं जाना वो अपने हिसाब से कर लीजिए। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल। और कल का व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे त्रिफला घर पे बनाना है, और कैसे एक्सरसाइजेज वगैरह भी मैं आपके कल को ही बताऊंगी, कल के ही व्लॉग में। तो चलिए, जब तक के लिए जय गुरु जी, राधे राधे।